अध्याय 1 स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी कक्षा 10 में आज हम पढ़ते हैं मौर्य युग का अंत। सम्राट अशोक के बाद उसके उत्तराधिकारी कमज़ोर थे। इन उत्तराधिकारियों ने अशोक के बाद 50 वर्ष तक शासन किया। एकता नहीं होने के कारण इनका पतन जल्दी हो गया। तो मुख्य कारण जो पतन का था मौर्य युग का, वो था सम्राट अशोक के, और मौर्य युग के अंतिम जो शासक थे उत्तरकालीन जो सम्राट थे वो उनमें एकता का अभाव। आगे बढ़ें तो आगे देखते हैं अशोक के बाद कुणाल राजा बना। उसको दिव्यावदान में धर्म विवर्धन का नाम दिया गया। कुणाल के अंधा होने के कारण उसका शासन उसके पुत्र संप्रति के हाथ में आ गया। तो कुणाल अंधा था, दिव्यावदान में उसको धर्म विवर्धन कहा गया और उसके पुत्र संप्रति ने उसके बाद उसका शासन संभाला। आगे देखें तो अंतिम मौर्य सम्राट जो था वो था बृहदरथ। उसके ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी थी तथा मगध में शुंग वंश के शासन को स्थापित किया था। यानी बृहदरथ मौर्य युग का अंतिम सम्राट था। उसके ही ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी, किसकी? बृहदरथ की, और मौर्य युग का मगध में अंत कर दिया और नए वंश शुंग वंश की स्थापना मगध में स्थापित की। मौर्य प्रशासन। मौर्य काल में ही भारत में पहली बार केंद्रीकृत शासन की स्थापना की गई थी। सत्ता का केंद्र राजा ही था, लेकिन राजा निरंकुश नहीं था। यानी केंद्रीकृत शासन का अर्थ ये हो गया कि सारी शक्तियों का केंद्र, शासन का केंद्र राजा था, लेकिन राजा निरंकुश नहीं था, अपनी मनमानी नहीं कर सकता था, उस पर भी मंत्रिमंडल का नियंत्रण होता था। ऐसी शासन व्यवस्था का उदाहरण मौर्य युग में मिल जाता है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में मौर्य राज्य के 7 अंग बताए थे। एक राजा, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, 5वां कोश, 6ठा सेना और 7वां मित्र। यानी 7 अंग थे राजा के। 7 अंग मिलकर एक राज्य का निर्माण करते थे। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। आगे देखते हैं तो उपदा परीक्षण की बात करें तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राजा के द्वारा की जाती थी। राजा के बाद दूसरे स्थान पर शासन की दृष्टि से सर्वोच्च सत्ता का केंद्र मुख्यमंत्री होता था, तो उसकी नियुक्ति राजा के द्वारा की जाती थी। इसकी नियुक्ति के लिए भली भांति जांच की जाती थी। इसे ही मौर्य युग में उपदा परीक्षण कहा जाता है। यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए उस व्यक्ति की भली भांति से जांच करना क्या कहलाता था? उपदा परीक्षण। मौर्य युग में उपदा परीक्षण इसे कहा जाता था। मंत्रिमंडल के अतिरिक्त परिषा मंत्री भी होते थे। मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल शामिल होती थी, तो परिषा मंत्री भी उसके साथ उसमें सम्मिलित थे, जो कि एक तरह की मंत्री परिषद ही होती थी। ये मंत्रिमंडल के ही भाग थे। यानी जो परिषा मंत्री थे ये भी मंत्रिमंडल के एक भाग माने जाते थे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।